हेलो बच्चे बड्डी। मैं आरती बियानी टीचर एंड काउंसलर स्टोरी टाइम कहानियां जो जीने सीखे में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज की स्टोरी हमारी दान और सम्मान। अभी दान के साथ सम्मान क्या लॉजिक है, चलो पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो एक समय की बात है, एक नगर में एक कंजूस राजेश नामक व्यक्ति रहता था। उसकी कंजूसी सुप्रसिद्ध थी। वो खाने पहनने तक में भी कंजूसी करता था। मतलब खाना खाने में भी थोड़ा एडजस्टमेंट, कपड़े भी फिर थोड़े ठीक-ठाक पहन लो, ऐसा कंजूस था। एक बार उसके घर में एक कटोरी गुम हो गई। इसी कटोरी के दुःख में राजेश ने 3 दिन तक कुछ न खाया। परिवार के सभी सदस्य उसकी कंजूसी से दुखी थे। मोहल्ले में उसकी कोई इज्जत न थी, क्योंकि वो किसी भी सामाजिक कार्य में दान नहीं करता था। अब एक दिन उसके घर से कटोरी गुम हो गई, तो उसने खाना नहीं खाया 3 दिन तक। अब उसकी इतनी ज़्यादा एक्सेस लेवल पे कंजूसी होंगी, बहुत ज़्यादा पैसों की बचत या हर कोई चीज़ की बचत करता होगा, इसलिए उसका नाम कंजूस राजेश पड़ गया था। तो उसकी कारण उसकी कोई इज़्ज़त भी नहीं करता था, क्योंकि वो कोई भी सामाजिक कार्य में कोई डोनेशन, कोई दान भी नहीं करता था। एक बार उस राजेश के पड़ोस में धार्मिक कथा का आयोजन हुआ। वेद मंत्रों व उपनिषदों पर आधारित कथा हो रही थी, है ना? एक धार्मिक कोई कार्यक्रम होता है ना, कोई हवन होता है, कोई पूजा-पाठ होती है, वो हुई थी। तो वेद मंत्र जो मंत्र बोलते हैं हम ना, गायत्री मंत्र, गणेश जी के मंत्र, वो और उपनिषद उस पे कथा हो रही थी। तो राजेश को सद्बुद्धि आई, तो वो भी कथा सुनने के लिए सत्संग में पहुंच गया। वेद के वैज्ञानिक सिद्धांतों को सुनकर उसको भी रस आने लगा, क्योंकि वैदिक सिद्धांत व्यवहारिक व वास्तविकता पर आधारित एवं सत्य असत्य का बोध कराने वाले होते। जो भी वेद है ना, उपन्यास है, जो भी धार्मिक किताबें हैं, तो जो वेद है ना, वो बोला जाता है कि उसके अंदर जो भी नॉलेज निकला है ना बाहर, वो सब वेदों के थ्रू ही निकला है। उसके अंदर बहुत भरपूर नॉलेज है। तो हमारे कितने वेद है? 4 वेद है ना? सामवेद, ऋग्वेद, है ना? यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये वेदों से ही बहुत सारा नॉलेज निकला है। हर वेद में हर एक चीज़ के बारे में बताया है। कोई इसके बारे में सामाजिक तौर पे बताया, कोई में आर्थिक तौर पे बताया, कैसी परिस उसको कैसा बढ़ाया जाए। बहुत सी चीज़ें वेद जैसे आयुर्वेदिक के बारे में, दवाइयों के बारे में या फिर पूरे पंचतत्व बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें उसके बारे में बताया गया है। तो ये उसको पढ़ेंगे तब और ये चीज़ें जो आए ना फिर थोड़ी धार्मिक किताबें जो बन के आई हैं, है ना? हर चीज़ का जो थोड़े-थोड़े पर्टिकुलर एक बुक बनी है सबके अलग-अलग से, वो ये इस बेस पे ही बनी। तो वो एक साइंटिफिक के तरीके से बने, तो उसका बोध कराने वाले वो जो ज्ञान थे, तो उसको समझ रहा था कुछ। कंजूस को और रस आने लगा, तो वो सुनकर उसको भी समझने लगा तो उसको इंटरेस्ट आने लगा। उसकी कोई कदर ना करता, फिर भी वो प्रतिदिन कथा में आने लगा। पता है कंजूस कभी-कभी कोई किसी की कोई चीज़ पता चल गई, तो नॉर्मल इंसान है तो उसको इग्नोर करेंगे, है ना? उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे, रिगार्ड नहीं करेंगे उसके लिए। तो ये चीज़ें करते हैं, ये जनरल हम सबकी हैबिट होती है ऐसे, है ना? तो इतना सब किसको पता है तो वो एक न्यूट्रल रहते हैं, सबके सामने नॉर्मल रहते हैं, है ना? उनको पता है कि ये चीज़ नहीं सिर्फ़ ये इंसान बुरा नहीं, इसके अंदर का एक गुण बुरा है। तो ये चीज़ जिसको समझ में आती है वो बहुत ये बहुत आगे की बात है उसको बहुत काम करता है खुद के ऊपर, है ना? समझता है उस चीज़ों को कि क्या इम्पोर्टेंट है सामने वाले के। तो वो चीज़ को समझ जिसको समझ में आती है वो। पर बाकी के लोग पर अभी ये सब लोग क्या करते हैं उसके साथ, उस सबके उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, है ना? पर फिर भी वो जाने उसको समझ में आती है चीज़ कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे कोई अच्छे से भावना से नहीं देखता है, सब मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, समझ में आती थी, पर फिर भी वो जाने लगा। देखो ये तो अच्छी बुद्धि थी उसको आई तो वो सुनने लगा वो सब चीज़ें, उसको समझ रही है, क्या बता रही है साइंटिफिकली भी। कंजूस को और आने लगा था तो वो जाने लगा। कथा के समाप्त होते ही वो सबसे पहले शंका पूछता। इस तरह उसकी रुचि बढ़ती गई। अब जैसे ही स्टोरी खत्म होती, वो जो कहानी बताते वो खत्म होती तो उसके बाद वो शंका भी पूछता। वैदिक कथा के अंत में लंगर का आयोजन था, इसलिए कथावाचक ने इसकी सूचना दी कि कल लंगर होगा। इसके लिए जो श्रद्धा से कुछ भी लाना चाहे या दान करना चाहे तो कर सकता। अब जो वैदिक कथा चल रही थी, है ना? जो भी हमारी किताब कथा है वो जो चल रही थी उसके बाद
क्या होता है फिर लंगर प्रसाद, महाप्रसाद जो बोलते हैं ना, जैसे कि रामायण, भगवद गीता, है ना? भागवत जो चालू रहते हैं, उसके बाद फिर महाप्रसाद रखते हैं, तो महाप्रसाद उसके लिए फिर पहले दिन 1-2 दिन पहले बोल देते गुरुजी, वहाँ के पंडित जी कि आप किसी को कुछ योगदान देना है, तो दे सकते दान। तो जो वो दे सकता था। तो अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी लोग कुछ न कुछ लाए। कंजूस के हृदय में जो श्रद्धा पैदा हुई, वो भी एक गठरी बाँध सर पर रखकर लाया। अब सबने लाया पर ये कंजूस था राजेश, ये तो कभी नहीं लाता था। पर इसके भी मन में कुछ श्रद्धा पैदा हुई तो ये भी लेकर आए। भीड़ काफ़ी थी, कंजूस को देखकर उसे कोई भी आगे नहीं बढ़ने देता था। इस प्रकार सभी दान देकर यथास्थान बैठ गए। गर्दी भी थी, तो फिर अभी बाकी के लोग उससे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उसमें घृणा करते थे, तो उसको किसी ने आगे भी बढ़ने नहीं दिया। फिर बाद में सबने देना होने के बाद वो आके बैठ गए। कंजूस की बारी आई, तो सभी लोग उसे देख रहे थे। कंजूस को विद्वान की ओर बढ़ता देख सभी को हँसी आ गई, क्योंकि सभी को मालूम था कि ये महाकंजूस है। उसकी गठरी को देख लोग तरह-तरह के अनुमान लगाते और हँसते, लेकिन कंजूस को इसकी परवाह न थी। अब कभी जो नहीं दान-पुण्य करने वाला व्यक्ति है, कभी कोई चीज़ नहीं करने वाला व्यक्ति, वो करने लगे तो सबको हँसी आ रही थी, नवल लग रहा था। है ना? लोग ऐसे हैं कि परिवर्तन हो रहा है अच्छी चीज़ का तो उसपे है ना, ये नहीं करेंगे ना, उसको बढ़ावा नहीं देंगे, ऊपर से उसको और खींचेंगे, उसकी टाँग खींचेंगे हँसते-हँसते, उसको मज़ाक उड़ा रहे थे। तो कंजूस ने आगे बढ़कर विद्वान ब्राह्मण को प्रणाम किया। जो गठरी अपने साथ लाया था, उसे उसके चरणों में रखकर खोला, तो सभी लोगों की आँखें फटी की फटी रह गई, यानी कि देखते रह गए सब लोग। कंजूस के जीवन की जो अमूल्य संपत्ति, गहने, जेवर, हीरे, जवाहरात आदि थे, उसने सब कुछ दान कर दिया। बताओ, यही कंजूस राजेश, है ना? उसने क्या किया, उसको नॉलेज इतने अच्छे से समझ में आ गया था, वो वेदों में क्या बताया था, जो कथा सुन रहा था वो। तो उसने जो भी उसकी अमूल्य वस्तु थी, गहने थे, है ना? हीरे जवाहरात के या फिर कोई भी सो भी प्रेशियस जो भी चीज़ें थी, वो सब वहाँ लाके रख दिया पंडित जी के सामने। उठकर वो यथास्थान जाने लगा, तो विद्वान ने कहा, "महाराज, आप वहाँ नहीं, यहाँ बैठिए।" अब जो पंडित जी थे वहाँ के विद्वान, उन्होंने बोला, किसको बोला महाराज? राजेश को। वो कंजूस राजेश को बोला कि आप वहाँ नहीं, यहाँ बैठिए। कंजूस बोला, "पंडित जी, ये मेरा आदर नहीं है, ये तो मेरे धन का आदर है। अन्यथा मैं तो रोज़ आता था और यहीं पर बैठता था, तब मुझे कोई न पूछता था।" तो कंजूस बोला, "पंडित जी, आप मुझे वहाँ इतने मंच पर, स्टेज पर बैठने का बोल रहे हैं, तो किस लिए बोल रहे हैं? मुझे नहीं बोल रहे, ये राजेश को नहीं बोल रहे, कंजूस जो उसका नाम है उसको नहीं बोल रहे। ये मेरे धन को देख के मैंने इतना सारा डोनेट किया, इतना सारा धन दिया, तो अब उसकी तो रिस्पेक्ट किसकी हो रही है? धन की हो रही है। मान-सम्मान किसको मिल रहा है? धन को। तो उसका है। मैं 8 दिन से आ रहा हूँ, तो मुझे किसी ने नहीं पूछा कि आप यहाँ बैठे, मैं तो रोज़ यहीं बैठ रहा था। ब्राह्मण बोला, "नहीं महाराज, ये आपके धन का आदर नहीं है, बल्कि आपके महान त्याग, मतलब आपने जो इतना बड़ा महान त्याग किया का आदर है। जो एक इंसान है ना, हीरे जो भी अपनी प्रॉपर्टी जमा करने में पूरा जीवन लगा देता है, वो एक क्षण में उसने लाके पंडित जी को दे दिया। तो ये उस त्याग का आदर है। ये धन तो थोड़ी देर पहले आपके पास ही था, तब इतना आदर सम्मान नहीं था, जितना कि अब आपके त्याग में है। इसलिए आप आज से एक सम्मानित व्यक्ति बन गए, है ना? तो धन तो आपके पास पहले भी था, पर फिर भी आपको आदर सम्मान नहीं मिला। है ना? सबको पता था आप अमीर भी हो, पर कंजूस थे। पर आप कभी किसको दिया नहीं ना कभी कुछ, तो ये उसका आपको कोई सम्मान नहीं किया, तो उसका सम्मान आपको मिला ही नहीं ना ये धन का, आपके पास होकर। पर जैसे ही इस धन को आपने त्यागा, है ना? तो वो सम्मान उस त्याग का है, उस धन का नहीं है। इसलिए आप ये सम्मान के अधिकारी हैं, इसलिए आपको सम्मानित किया जाता है। तो शिक्षा क्या मिली हमको? मनुष्य को कमाना भी चाहिए और दान भी अवश्य देना चाहिए। इससे उसे समाज में सम्मान और इष्टलोक तथा परलोक में पुण्य मिलता है। अब इष्टलोक बोले तो हमारे लिए यही प्रमुख, हमारे घर में, है ना? हमारे परिवार में सम्मान हमें तभी मिलता है, जब हम सम्मान परिवार के लिए कुछ करते, तभी सम्मान के अधिकारी बनते हैं। नहीं तो हमारे देखो अभी कोई ऐसी बात बोली जाती है जैसे कोई दादाजी है ना, दादी है, उनके पास बहुत पैसा भी होता है, पर कभी खर्चा ही नहीं करते नाती-पोते पे। तो क्या बोलेंगे, हमारे दादा-दादी तो ऐसे, हमारे नाना-नानी ऐसे, या फिर किसके पापा भी इतने कंजूस हो सकते हैं, तो पापा तो कुछ खर्चा ही नहीं करते। मतलब खर्चा यानी कि कोई नीडेड जो ज़रूरत की चीज़ें उनके ऊपर तो करना चाहिए ना। तो
इसके लिए कि कोई बच्चे को अच्छी चीज़ लगती खाने के लिए लेकर आए, उसके पैसों के उसको चाहिए कभी खर्चने के लिए थोड़े बहुत दे दिए, है ना? कि जैसे आपको किताबों के लिए लगते हैं, कोई भी चीज़ के लिए ज़रूरत की चीज़ें बहुत सारे ऐसे आपको पता है, स्कूल में या अच्छे हर जगह जहाँ कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं कि प्रायोरिटी बेस पे आपको पैसे जहाँ ज़रूरी है, वहाँ पर आपको घर के लोगों को खर्चा करना ज़रूर होता है और वहाँ पे अगर आपके मम्मी-पापा या घर के कोई लोग मदद नहीं करते, तो आप उनको फिर ऐसे बोलते हैं। पर ये डिपेंड वाइज़ हाँ, कि आपके उतना सच में कैपेबिलिटी है कि नहीं मम्मी-पापा की भी, कि वो कर सके इतना एफर्ट अगर उतना वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कर है और फिर भी नहीं कर रहे तो फिर ठीक है ना, सही चीज़ को नहीं समझ के नहीं कर रहे तो फिर वो गलत बात है। तो फिर इसके लिए उस टैग लगता है फिर कंजूसी करें। तो ठीक है, स्टोरी में समझने जैसी बात ये थी कि हमारे पास कुछ भी हो, ज्ञान हो, धन हो, समय हो, है ना? हम कोई चीज़ कर्म से किसी पे मदद कर सकते हैं, कोई भी कार्मिक तौर पे, है ना? जैसे कोई व्यक्ति रास्ता क्रॉस नहीं कर सकता, अंधा है, थोड़ा डिसेबल है ना? कुछ उसको वो नहीं पॉसिबल है, तो हम उसको है ना, हमारी फिज़िकल मदद से उसको ले जा सकते हैं हाथ पकड़ के, है ना? उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसको लिखने में परेशानी है ना? ऐसे हेल्पफुल राइटर की ज़रूरत पड़ती है, क्यों नहीं लिख पाते या फिर अंधे जब लिखते हैं तो कोई उनको राइटर चाहिए होता है। ऐसे बहुत चीज़ें होती है, तो उस वक़्त हम मदद कर सकते हैं। जो मदद आप धन के बगैर कर सकते हैं सिर्फ़ किसी को अच्छी राह बताना, वो भी एक मदद है ना? ज्ञान देना कुछ मदद ज्ञान तो सबसे बेस्ट है, जितना लोगे उतना बढ़ेगा, है ना? उसके बाद ज्ञान देना है, पर पहले खुद समझ कर फिर देना है। ऐसी बहसबाज़ी नहीं करना है। नहीं तो लोग ज्ञान को तो नहीं समझते, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको ही डिबेट में लगा देते पूरा समय, वही व्यस्त करेंगे। इसकी उसकी सुनाई-सुनाई बातें जो इतने समय से सुनते आ रहे हैं, उसको ही कोट करके फिर बताएँगे, है ना? फिर अपने को अपने हिसाब से बताते। पर नॉलेज, ज्ञान क्या होता है, जो चीज़ है उसके उस पे थोड़ा-सा आप सर्च कर लो, रिसर्च कर लो, आज तो कितनी सारी उसके लिए चीज़ें उपलब्ध भी है ना? आप फटाक से किस पे देख लग सकते गूगल बाबा तो है ही है। तो उसपे देखो, सच्ची समझो और उसके बाद फिर किसी से बात भी करो, डिस्कस भी करो, उस बेस पे करो। ठीक है? अपने को भी क्या समझ में आता कि सच में क्या होगा, थोड़ा-सा अपना सेंस ऑफ माइंड यूज़ करके। तो इस तरह से सिर्फ बहस-बहस करते हैं। आजकल क्या हो गया सब बहस ही करते हैं बच्चे भी, बड़े भी। कोई चीज़ समझाओ तो वो 4 चीज़ें समझाते पर वो समझने का मूल क्या था? और हर बात में से बात क्या निकलने वाली थी, है ना? वो भी समझना ज़रूरी है। तो ये बात हो गई किसकी होगी समर्पण की। तो समर्पण कोई भी चीज़ के चाहिए, त्याग कोई भी चीज़ के लिए सच्चा चाहिए। तो उसको इतने वो जो 8 दिन के एक अच्छी जो चीज़ होती है हम सीखते हैं ना, तो आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे उस कंजूस राजेश को मिले, है ना? कितने लोगों ने उपहास उड़ाया, डिसरिस्पेक्ट की, बहुत कुछ उसको अपमानित किया पर फिर भी वो 8 दिन रेगुलर पर्टिकुलर आया वो, है ना? वो जो समय था उसका सदुपयोग किया, उसको समझ में आया कि इसमें कुछ अच्छा नॉलेज है सीखने जैसा। तो उसमें से उसने मोरल क्या निकाला? उसमें का एसेंस क्या निकाला? कि त्याग ही सब कुछ है। तो उसको बात समझ में आई और उसने अपने जीवन का जो भी पूँजी जमा की थी वो दे दिया। तो ऐसी रिस्पेक्ट हमको त्याग से मिलती है। तो आपको इतना त्याग नहीं करना है वो चीज़ का, बस समझना है कि आप थोड़ा-सा समय को अपने सही उपयोग में लाओगे, है ना? अपने जो अभी मोबाइल, टीवी ये जो-जो देखते हो उसका त्याग करोगे और फिर पढ़ाई पे फ़ोकस करोगे, अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करोगे, तो उसका फल आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा, है ना? सब लोग नाम लेंगे, होशियार बच्चा है, होशियार बच्ची है ना? और भी अच्छी आदतें सीखोगे, तो इसलिए। तो रिस्पेक्ट आपके काम की होती है, कि जो भी काम करते हो, जिस तरीके से भी करते हो, है ना? वो चीज़ को समझना है। और ये अच्छे वेबिनार, अच्छे सेमिनार, अच्छे क्लासेस जॉइन करना इसलिए भी ज़रूरी होता है। हमको लगता है कुछ नहीं बताते, इसमें कुछ नहीं बताते, पर ये आपको जीवन की राह बदलने में बहुत बड़ा उनका अनुदा इसे क्या बोलेंगे उनका कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसा बोल सकते हैं ना? तो वो आपको देखो उस राजेश कंजूस राजेश को कितने साल हो गए, वो नहीं सुधरा, परिवर्तन नहीं आया उसमें। पर वो एक वेबिनार ही हो गया, है ना? गुरुजी के जो भी भगवत गीता है जो चलती है, जिसको सीखना है, कोई मनोरंजन के लिए जाता है, कोई सीखने के लिए जाता है, कोई समझने के लिए जाता है क्या है करके। तो उसने सीखा उसमें से, तो वो सीख समझने के लिए गया था क्या है और समझ के उसमें से क्या उसका एसेंस निकला वो समझा वो, है ना? और उसको अनुकरण भी किया। तो उसके जीवन को उसको लगा कि सार्थक हुआ, संतुष्ट था, सैटिस्फैक्शन जो चीज़ है उसको समझ में आ गई। तो जब हम कोई भी प्रोग्राम अटेंड करते हैं ना, कोई अच्छे प्रोग्राम अटेंड इसलिए करना चाहिए,
तो बच्चों के लिए जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होते हैं, चाइल्ड काउंसलिंग होती है, ऐसे उनके होते हैं पेरेंटिंग के वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं। मैं कितने बच्चों के लेती हूँ। मोस्टली जो लास्ट स्टोरी मैं आपको बताता आदिवासी बच्चों के तो मैं बहुत से स्टोरी मतलब उनके लिए बहुत से वेबिनार लेती हूँ। अभी समर वेकेशन में लास्ट ईयर भी मैंने उनके 4-5 लिए थे, जो ऐसे गरीब बच्चे हैं, एनजीओ के बच्चे हैं, उनके लिए मैं ज़ूम मीटिंग में सेशन लेती हूँ। तो वो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जो उसमें से जो सीखने वाले बच्चे हैं। बाद में कभी उनको जो चीज़ उनको ऐसा नहीं उनके जीवन में ऐसी बाधाएँ रहती है, वो बाधाएँ को निकलने को उनको वो उनके जो कांसेप्ट है क्लियर हो जाते हैं, कि हमको कौन-सी फ़ील्ड में भी जाना है, कि क्या जीवन में परिवर्तन करना है। कोई चीज़ में कुछ बच्चे एडिक्ट होते हैं, उसमें भी उनको मोटिवेशन सही राह मिल जाती है। तो ऐसे बहुत बच्चे अब वो लिकिज़ नहीं कर सकते किसी का नाम भी, पर ये सब चीज़ें होती है। तो ये वेबिनार मेरा बताने का तात्पर्य है, जब भी ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिले, कुछ अच्छा क्लास करने को मिले, कुछ भी, वो सीखते रहो। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? आपको पता नहीं कौन-सा ऐसा पॉइंट मिल जाए, कौन-सी ऐसी बात जो आपके जीवन में आपको सच्ची उन्नति की ओर ले जाए। पर ये सीखने वाले, जो परखने की शक्ति जो बोलती हो ना मैं, है ना? अपने इंटेलेक्चुअल माइंड ऐसी जगह पे यूज़ करना है। ठीक है, तो स्टोरी में क्या सीखा? जो अच्छा है उसको सीखना है और अनुकरण करना है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय, टेक केयर।